Hello bachcho, let us read this question. A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2 and h3 in first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relationship between h1, h2 and h3 is. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि एक स्टोन को हम लोग ने थ्रो किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो जो है h1 इतना डिस्टेंस पहले 5 सेकंड में कन्वर्ट करता है, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में वो h2 इतना डिस्टेंस कवर करता है और उसके नेक्स्ट 5 सेकंड्स में वो h3 इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो मैं h1, h2 और h3 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सिंस हमारा जो स्टोन जो है वो अंडर ग्रेविटी मूव हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और सिंस यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो होता है काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन जो होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के इक्वल होता है। सेकेंड वाला जो इक्वेशन होता है वो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as के इक्वल होता है। और थर्ड वाला जो काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है वो होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए जो है एक्सेलरेशन है, एस जो है डिस्प्लेसमेंट है और टी हमारा टाइम होता है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो हम लोग ने जो है यहाँ से हम लोग ने स्टोन को थ्रो किया है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यू, ये ज़ीरो है। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो ज़ीरो है। तो अभी हम लोग हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि हम लोग अज्यूम करते हैं पहले 5 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ये हम लोग अज्यूम करते हैं x1। तो पहले 5 सेकंड में x1 इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है। उसके बाद ये नेक्स्ट 5 सेकंड दैट मीन टोटल हो जाएगा यहाँ पे 10 सेकंड में उसने x2 इतना डिस्टेंस कवर किया है। और नेक्स्ट 5 सेकंड दैट मीन 15 सेकंड्स में उसने x3 इतना डिस्टेंस कवर किया। हम लोग अज्यूम करते हैं कि x3 इतना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि फर्स्ट 5 सेकंड्स में उसने h1 इतना डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में उसने h2 इतना डिस्टेंस किया और नेक्स्ट 5 सेकंड्स में h3 इतना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे हम लोग को h1, h2, h3 निकालने के लिए पहले हम लोग x1, x2, x3 निकाल लेंगे। उससे फिर हमें h1, h2, h3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करें एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करें तो u जो है वो तीनों केसेस में ज़ीरो आएगा। तो हमारा जो काइनेमेटिकल इक्वेशन बनेगा तो पहले जो है एक्स एस जो है वो हो जाएगा x1 इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे जी ए जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा जो कि आएगा -g इंटू पहले वाले के लिए टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ से x1 का वैल्यू आ जाएगा -25/2 इंटू जी। सिमिलरली x2 के लिए लगाए तो यहाँ पे u तो ज़ीरो है तो ये हो जाएगा हाफ इंटू -g इंटू यहाँ पे x2 के लिए कितना टाइम लग रहा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये आएगा -100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। और x3 जो आएगा वो होगा हाफ इंटू -g इंटू टाइम कितना है 15 सेकंड्स, तो 15 का स्क्वायर आएगा 225, तो ये हो जाएगा -225/2 इंटू जी। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है h1 जो है वो x1 के इक्वल है, तो h1 का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा -25/2 इंटू जी। बट h2 का जो वैल्यू है वो आएगा x2 माइनस x1 के इक्वल। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो h2 जो है वो x2 कितना था हमारे पास -100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, और x1 कितना था -25/2 इंटू जी, तो ये प्लस हो जाएगा 25/2 इंटू जी। इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -75/2 इंटू जी। और सिमिलरली h3 जो आएगा वो होगा x3 माइनस x2। तो x3 कितना था हमारे पास -225/2 जी,
और x2 हमारे पास -100/2g था, -100/2 इंटू जी था। ये प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 100/2 इंटू जी। इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -125/2 इंटू जी। तो हमें H1 H2 और H3 के बीच में रेशियो चाहिए था, तो ये H1/H2 H1:H2:H3 जो आएगा वो होगा -25/2 जी, 2 इंटू जी इज टू माइनस -75/2 और ये आएगा -125/2 तो टू टू सब से कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 25 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 5। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि H1:H2:H3 का जो आएगा रेशियो होगा 1:3:5 का। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोग H1 और H2 ले तो ये क्या हो जाएगा 1:3 के इक्वल। ये हो जाएगा H1/H2 जो है वो 1/3 के इक्वल है। तो H1 जो है वो आएगा H2/3 के इक्वल। सिमिलरली अगर हम लोग H1:H3 ले तो ये हो जाएगा 1:5 के इक्वल। तो यहाँ से H1/H3 जो है वो 1/5 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि H1 जो है वो H3/5 के इक्वल है। सो फाइनली जो हमें रिलेशन मिलेगा वो होगा H1=H2/3 =H3/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।